आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल कथा कहानी में हार्दिक स्वागत है। श्रावण महात्म के 21वें अध्याय में हम जानेंगे श्रावण मास की पूर्णमासी के व्रत की विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है तथा किस काल में रक्षाबंधन हमें नहीं मनानी चाहिए और यूं कहें कि राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करने से क्या अनर्थ हो जाता है, यह सब ज्ञान की बातें जानने के लिए 21वां अध्याय अंत तक अवश्य सुने। सनत कुमार ने कहा, प्रभु दया करके आप मुझे पूर्णमासी की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्म सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बतलाई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोशनी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा ब्रह्म व शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपकर्म होता है। यजुर्वेदियों उपकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहला उपकर्म शुभारंभ ना करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य है। इनको प्रति वर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री समादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को देना चाहिए। पहले सोने चांदी अथवा तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखना चाहिए और उसे जलाना चाहिए। घी या तेल से भीग कर तीर बत्तियां तथा पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देनी चाहिए। दिए तथा ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र पढ़ें, यह श्रेष्ठ समादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस समादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाए तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्मांतर में देवांग नाओ तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह समादीप का उत्तम महात्म कहा है। उसी रात को श्रवण कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। उसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार होता है। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने पहले जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। सिंधु तथा वितस्ता नदी के संगम पर श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहाँ पर ही शान धनुष चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्त्यर्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रवण योजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते कहकर, धर्माय कहकर, चतुर्यंत आत्मविशोधन शब्द की योजन करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यूं करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो श्रेष्ठ कामना दे देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगला आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। यह जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री सनत कुमार ने पूछा, प्रभु, किस विधान से किस तिथि में तथा किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, यह सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा में सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातः काल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पद गुच्छों शोभित सरसों चावलों के अंदर गर्भ में रखकर उसे रमणीय बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश को रखकर उसमें पूर्ण पत्र, उस पर रक्षा रखनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़ें, महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षा बंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो पूरा वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षा बंधन करता है वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षा बंधन कार्य भद्रा में न करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्यों को विपरीत फल प्राप्त होता है। भक्तों, आशा है कि आपको रक्षा बंधन किस प्रकार मनानी चाहिए इसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। भाद्रपद में भाई को राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। इस वर्ष 2026 में भद्रा काल है ही नहीं, अर्थात
इस साल यह त्योहार बिना किसी संकोच के मनाया जा सकता है। राखी बांधने तथा सभी शुभ कार्य करने का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:57 से प्रातःकाल 9:48 तक है। धन्यवाद।